हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे साथी, आप सभी को दिल से प्रणाम है और स्वागत है आपके इस वीडियो में शिव गुरु यूथ एकेडमी में। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम कि किसी अक्षर के बाएं या दाएं का अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा माथा खराब कर सकता है, लेकिन हमने इसे बहुत इजी तरीका से आपको समझाया है, आपके सामने हमने रखा है, यानी कि कहा जाए तो आप सभी को राधे राधे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पक्का जरूरी आप यहाँ से कुछ सीख के जाइएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं। देखिएगा क्या है, कौन सा अक्षर लेफ्ट मतलब बाएं सिरे से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा। जी हाँ, इसको आपको सोल्व करना है तो कैसे करिएगा, मतलब इसका जो आपने थंबनेल देखा होगा उसमें ये लिखा होगा कि किस तरह से हम किसी अक्षर के बाएं या दाएं का अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि बाएं या दाएं का अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा लेफ्ट सिरे से, तो लेफ्ट 13वां अक्षर दिया हुआ है। ठीक है, कि दाएं के 7वां अक्षर, ये राइट के 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। 7वां अक्षर ले लीजिए, ये अक्षर कौन सा होगा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा, आप इस तरह के सवाल को, हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी आपका ये सब समझिएगा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवाल के लिए हमने 2 पॉइंट लिखा है कि सेम रहेगा, मतलब सेम रहेगा, जैसे राइट राइट हो जाएगा या आपको लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह का सेम नेम हमने कहा, मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे सेम रहेगा तो घटाव होगा, अपोजिट मतलब राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस होगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि लेफ्ट और राइट है, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट और राइट है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जुटेगा। जी हमने क्या बोला, ये अपोजिट रहेगा तो जुटेगा, तो जोड़ दीजिए। तो 13 7 20। जी हाँ 20, लेकिन 20 क्या राइट से लेंगे कि लेफ्ट से लेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे पहले रहेगा, देख रहे हैं पहले कौन है। जी मतलब इसमें ये पहला है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 20, 20 में क्या आता है हमारा टी आंसर हो जाए। जी हाँ, तो बताइएगा आपको ये क्वेश्चन का हल आपको कैसा लगा, क्या आपको लगा कि ये ट्रिकी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सवाल ये एक सवाल है कि राइट से 11 और लेफ्ट से 11 और राइट से 12। हमने क्या कहा कि अपोजिट रहेगा तो जुटेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो गया 11 12, 11 12, 11 दूनी 22, 21। अब 23 देखिए, 23 किससे होगा, किससे, तो लेफ्ट से 23 क्या हो जाएगा हमारा W। ठीक है, अब देखिएगा राइट 9 है और लेफ्ट 11 है, राइट 9 है और लेफ्ट 11 है, मतलब जुटेगा, तो 9 11 9 20। 20 किससे, तो राइट से, राइट 20 मतलब लेफ्ट से 20 क्या आता है हमारा, टी आता है। टी आता है, देखिएगा यहाँ टी का अपोजिट, क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है आपका जी। बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, ठीक उसी तरह का सवाल यहाँ देखिएगा, दोनों अपोजिट है मतलब जुटेगा, दोनों अपोजिट है मतलब जुटेगा। अब दोनों जुटेगा तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, कि मतलब दोनों जुटेगा तो जोड़ दीजिए, 12 5 17 का 7 हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको हमेशा कहा था कि जो शुरू में रहेगा, कि जो, ये भी लिख लीजिए आप, जो शुरू में रहे उसी से आंसर मतलब ये उत्तर लेना है। तो राइट से हमारा 17। ठीक है, अब लेफ्ट से 17 में क्या आता है, याद रखिएगा आपका क्यू आता है, क्या आता है, क्यू आता है। इसका अपोजिट, क्यू का अपोजिट जे आता है, जे क्यू, मतलब हमने सिखाया था आपको जेक्विलिन फ्रंट की जे का उल्टा क्यू, जे उल्टा जे। ठीक है, अब देखिएगा
अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों घटेगा, 19 में से 11 जाएगा, कितना होगा 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो किससे होगा, राइट से होगा। अब लेफ्ट से अगर 8 होता तो आपने क्या कहना था, एच होता। अब एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस एच, एस हो जाएगा। अब एस हो जाएगा, ये हमारा 19 पे आता है एस। तो देखिए बताइएगा आपको ये कैसा लगा। आपको इसमें दो ही चीज याद रखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन बोलेगा कौन सा अक्षर लेफ्ट तीरे से तेरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर होगा, ऐसा सवाल को समझना है। तो इस सवाल में आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि नोट में हमने दो चीज लिखाया है कि सेम रहेगा तो हम माइनस करेंगे, सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अपोजिट रहेगा तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो मेरे प्यारे साथी बताइएगा आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर बताइएगा हमें। ठीक है, आज क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।